उन्होंने ना जाने बिल्कुल आते ही डंडा बरसा दिया इनके ऊपर और आते ही ये बोले भाई बच्चे क्या हुआ भैया, वो कुछ नहीं तुम्हें तो हम बताएंगे, तुम यहाँ बैठे कैसे हो। जबकि पार्क वो भी उन्हीं का भी नहीं है, वो पार्क है। इसके पीछे वर्दी है। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लो जी लगवा दी। हाँ जी प्रदीप जी, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, नारे लगा रहे हैं, तो क्या कुछ मामला है सर? मैं आज हिसार शहर के कोर्ट में आया, यहाँ के एसपी साहब से मिलने के लिए आया और मेरे पास में अलग अलग जगह से फोन आ रखे थे कि हमारे साथ में जातियाँ हो रखी हैं, जिसमें जो कोड़ी गांव है वहाँ के भी, फिर यहाँ पे बीड़ बबरान है वहाँ पे भी, और ये शनियान मोहल्ले का मामला है। ये भाई आए हुए हैं, ये पार्क में बैठे हुए थे। जब पार्क में बैठे हुए थे तो वहाँ पे कुछ ओबीसी कैटेगरी के लोग वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे आके इनको गालियाँ देना शुरू कर देते कि चमार दानको ढेडो यहाँ से निकलो, ठीक है, यहाँ से निकलो और बाहर निकलो, यहाँ पे घुसने की जरूरत नहीं है, तुमने हमारे यहाँ का पानी कैसे पी लिया, तुम्हें पानी पीने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, बड़ी बात बोलते हैं कि ये जो तुम्हारा यही होगा ना अम्बेडकर जो किताब उठा के घूमता है, इसकी किताब हम रखवा देंगे। हम इसको मानते ही नहीं। कौन होता है अम्बेडकर? हमारा सरकार हमारी है, सीएम हमारा है, रामनिवास राणा हमारा है। हम चाहे जब आपका आरक्षण खत्म करवा देंगे और यहाँ पे घुसे तो तुम्हारी लाठियों से डंडों से इतनी पिटाई करेंगे तुम्हें समझ में नहीं आएगी। संविधान उसके संविधान चलेगा, वो हमारा चलेगा। आपके साथ हुआ था? हाँ, ये हम सारे भाईचारे में वहाँ आपके साथ हुआ था? हाँ जी, तो क्या कुछ ये मेन वहाँ पे था जी? मैं था जी, मैंने वहाँ पर जी, हम जो शाम को लिडो खेल रहे थे, तो लिडो खेलते समय 15 से 20 जने आए वहाँ पर, तो हमको ऐसे बोले चूड़े चमार दानों को सब बाहर निकलो। हम बोले भाई ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो ऐसे बोले तुम किस पे कूद रहे हो? मैंने कहा भाई हम तो किसी पे नहीं कूद रहे। वो फिर से वो बोले तुम भीमराव अम्बेडकर से कूद रहे हो क्या, जो किताब लेके चलता है? वो उसको भी गाली देने लगे, बोला उसकी भी किताब तुम रखवा देंगे, हमारी सरकार है, राडा हमारा है, तो सब कुछ उन्होंने ऐसी गाली, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी हमको। लोगों को आप जानते हैं? आपकी जानकारी में है क्या वो लोग? हाँ जानकारी में है, पड़ोस में है जी। तो उनकी जो क्राइम हिस्ट्री है वो है कोई? वो तो पता नहीं जी सर, हमको तो पॉलिटिक्स में है सर, पॉलिटिक्स में वो ताकतवर लोग हैं, वो पॉलिटिक्स में ताकतवर लोग हैं और ये बेचारे गरीब लोग हैं। आपने पुलिस को बुलाया? पुलिस के खिलाफ इन्होंने एफआईआर करवाई थी। मैं बताता हूँ। जी। जब ताकतवर लोग होते हैं उनका संरक्षण सरकारें करती है, गरीब लोगों का संरक्षण करने वाला कोई नहीं है। जब इन लोगों को बुलाया, वहां पे बुला के पुलिस के साथ में साठ गांठ करके इन लोगों को पुलिस में ले जाया गया और वहां पे पिटवाया गया। इनके फोन तक तोड़ दिए गए, वहां पे लाठियों से डंडों से मारे, इनके फोन तक वहां पे तोड़ दिए गए और इनको पीटा, ये फोन तोड़ दिया गया। गलती सामने वाले की है, उठाया इन्हें जाता है। जब मैं वही कहता हूं कि ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। जब वर्दी वाले ही गुंडागर्दी को बढ़ावा देंगे तो फिर आम जनता कहां जाएगी? जब वर्दी वाले ही आम जनमानस को उठा के बिना कोई एफआईआर इनको पीटेंगे तो फिर आम जनता जाएंगी कहां? सरकारों का वो ध्वस्त दिखा के गरीब लोगों को पीटने का काम जो किया जाता है वो हरियाणा के अंदर किया जा रहा है। हरियाणा का सबसे एक्टिव शहर जो हिसार है, यहाँ पे मेरे जैसे एक्टिव लोग हैं। आप देखते होंगे पत्रकार बंधु, जब भी कोई शोषित पीड़ितों की बात होती है तो प्रदीप भानखड़ वहाँ पे खड़ा मिलता है बिना अपनी जान की परवाह के। मैं जब इनकी आवाज बनता हूँ, इनके लिए खड़ा रहता हूँ, जबकि शासन प्रशासन को पता है अगर ऐसी घटना घट गई तो प्रदीप भानखड़िया पर तमाम तरह के जो एक्टिविस्ट यहाँ पे हिसार के अंदर काम करते हैं निकल के आ जाएंगे और तुम्हारे आगे धरना प्रदर्शन देके तुम्हारा विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सरकार के जो ये लोग हैं, पुलिस वाले लोग हैं, ये छोटी दिहाड़ी के चक्कर में, छोटे पैसों के चक्कर में गरीब लोगों का शोषण करते हैं, इनको मारते हैं, पीटते हैं, सही तक इनका रिमांड ले ली जाते हैं। आप ये देखो हमारे समाज की महिलाएं खड़ी हैं, ये तो हो ही रहा है, खड़ी बच्चे को डराया ये पीछे 8 तारीख का मामला, ये राखी बता देगी। ये 8 तारीख का मामला है और 8 तारीख को ये बच्चे आए, बोले 8 तारीख को ये बच्चे आए और इन्होंने बोला दे भाई दीदी हमारे साथ ये बात हुई है और इस तरह से हमें भगा दिया है। कल है ना पुरानी सब्जी मंडी में इन्हें बुलाया गया, मैं भी वहाँ गई हूँ। मेरे सामने प्रशासन के सामने खुद उन्होंने बोला रामनिवास हमारा है, सीएम हमारा है, जो करना है कर लो। प्रशासन के सामने खुद उन्होंने कबूल किया। प्रशासन ने कोई कुछ कहा तो होगा उनको? प्रशासन ने तो कुछ नहीं बोला, फिलहाल वो चुप रहे, लेकिन इन लोगों ने बोला है कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं तुमको और हमारी पार्क में कदम नहीं रखोगे और जहाँ तक जाएंगे हम तुम पे झूठे आरोप लगा के भी निकालेंगे बाहर पार्क से।
तो कोई शिकायत वगैरह दी होगी? शिकायत उन्होंने ली नहीं है, सब्जी मंडी चौकी में डायरेक्टली बांकड़ जी ने यहाँ पे एसपी साहब को दिलवाई है दरखास्त। एसपी साहब ने क्या कहा अभी? एसपी साहब से थोड़ा बिजी थे, मिल नहीं पाए, तो उन्होंने कंप्लेंट हमारी रिसीव कर ली है। उसके बाद आगे जो भी एक्शन होगा वो भाई ये बताएंगे। क्योंकि मेन चीज होती है उनकी जो क्राइम हिस्ट्री है वो भी है क्या? अगर आपको पता हो तो बता सकते हैं। नहीं, अभी कोई हमें इनको तो पहली बार ही टॉर्चर किया गया, पानी नहीं पिया। ये बच्चे पानी पीने कहाँ मैं जाएंगे? तो वहाँ से निकल रहा था, जैसे भी आ रहा था मैं वहाँ पर, एक लेडीज दोपहर की बात है, पानी भर रही थी, कुछ दिन पहले की बात है, उसको वहाँ से भगा दिया गया था। वहाँ उन्हीं के पीछे वो झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं बेचारे गरीब लोग, उनको पानी के लिए मना कर दिया था उन्होंने। अब बताओ जी आप, क्या किस चीज का छत्तीस बिरादरी भाईचारा है ये लड़का है सैनियों से ही, ये सैनी समाज का लड़का है जी। ये खुद वहाँ मौजूद था। ये भी वहाँ पर मौजूद जी पानी भी नहीं पीने देते हुए जी। आपकी क्या जाती है? सैनी आपको भी नहीं पीने देते पानी? पानी आपको भी नहीं पीने आप मेरे को भी नहीं पीने दिया था पानी, इनके साथ रहता हूँ मैं। तो पीने नहीं देते। तो चौकी में भी गए थे हम, तो हमारे चौकी में रिपोर्ट लिखी नहीं, हमारे लड़कों को ही बिठा लिया। हमें चौकी में रिपोर्ट कटाने गए तो हमें ही यहाँ बिठा लिया। चौकी में आप रिपोर्ट देने के लिए गए, वहाँ जाके उससे गाड़ी की बात जिक्र करा था आपने? किया था उन्होंने हमें ही बैठा लिया चौकी में, और हमें बोले कि तुम आवारागर्दी करते हो पार्क में, तुम्हारा झूठा मुकदमा बनाने लग गया हमारा, बोला पर्चा बनाओ इनका दर्ज करो। एक्चुअली उस टाइम लाइट नहीं थी रात को, ये 8 तारीख की बात है ना, 8 तारीख को लाइट नहीं थी। पुलिस वाले का नाम जानते हो आप? सलीम बाकी सलीम ने आते ही ना इनको लाठी चार्ज कर दी, ना इनसे पूछा। ये पार्क में बैठे लीडो खेल रहे हैं, अगर बंदा बाई चांस कोई आता है पूछेंगे भैया क्या हुआ है, उन्होंने ना जाने बिल्कुल आते ही डंडा बरसा दिया इनके ऊपर, और आते ही बोले भाई बच्चे क्या हुआ है भैया, वो कुछ नहीं, तुम्हें तो हम बताएंगे, तुम यहाँ बैठे कैसे हो। जबकि पार्क वो भी उन्हीं का भी नहीं है, वो पार्क है सावित्री जिंदल जी ने बनाया, उनका उद्घाटन किया। हाँ जी, सावित्री जिंदल ने उनका निर्माण किया था। चौकी का जिक्र है, चौकी वाले ने हमारे साथ मार पिटाई की। वो रिपोर्ट इनके पास वो नहीं है, वो जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो तो उनकी मिली भगत है। हम उनके बारे में कैसे प्रशासन के खिलाफ और प्रशासन को कैसे दे सकते हैं? इसलिए जो उन्होंने गलत बोला बाबा साहब को, हम बाबा साहब के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहते। देखिए, प्रशासन के खिलाफ भी एप्लीकेशन दी जाएगी, उससे पहले जिन लोगों ने ऐसी क्रूरता करी है उनके खिलाफ एप्लीकेशन है। चौकी वालों की एप्लीकेशन वो अलग लेवल पे जाएगी, वो एप्लीकेशन हम अलग लेवल पे देंगे, लेकिन पहले जो इनके साथ में घटना घटी है, जो इनको शब्द बोले गए हैं, बदमाशियां करी गई है, उसका पर्चा दर्ज पहले करवाएंगे।